नमस्ते। मैं सोनी, आपकी मित्र, आपके साथ जीवन बांटने आई हूँ। स्टेप 4 शेयर करने आई हूँ और आपके लिए ढेर सारा प्रेम और कृपा मैत्रेय दादाश्री जी की लाई हूँ। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। स्टेप 1 में आपने क्या सीखा था? आशा करती हूँ आपको याद है। आपने अपना चित्र देखना था। क्या है आपका आज का चित्र और आप अपने आप को किस नए रूप में देखना चाहते हैं, उसे बनाना था। याद है ना? बनाया था। उसके बाद हमने अपने जीवन में और झांका। हमने देखा कि हम तो खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। हर समय मीठा रस चाहिए, कड़वा घूंट पीना ही नहीं। आज जीवन में ही झांके तो देखेंगे मीठा खा खा कर तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे ही अगर नीम खाने की आदत डाल लें तो जीवन शरीर सुधर जाएगा, पर कड़वा है नीम, किसी को अच्छा ही नहीं लगता। और यही जल्दबाजी की खुशियों ने कहीं तो स्वयं को भी बहुत परेशान किया और दूसरों को भी। इसलिए स्टेप 2 की प्रक्रिया थी खुद को भी माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करना। जाने अनजाने में जिन सबको दुख दिए, उन सबको माफ़ करना। आशा करती हूँ आपने माफ़ी दी होगी। स्टेप 3 था अपने पैशंस को एक्सप्लोर करना। जो पीछे छोड़ आए उसे ढूंढना। आशा करती हूँ कि आपने अपने पैशंस को एक्सप्लोर किया होगा। डांस अच्छा लगता है, गाना अच्छा लगता है, ढूंढा होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। जिन लोगों ने ढूंढा उन सब के लिए स्टेप 4 है कि आपको अब उसके मार्ग पर चलना है। आपने जो भी पाया कि आपका पैशन है, अब उसके मार्ग पर चलिए। मैजिकल चाहते हैं ना जीवन? दादाश्री जी कहते हैं जब आप अपने पैशन को ढूंढ लेते हैं, उसके मार्ग पर चलते हैं, तो जीवन मैजिकल हो जाता है। और मैंने मैजिक देखा है, सो मैं अनुभव से बता रही हूँ। आप भी चाहते हैं तो आपको भी अब इसके मार्ग पर चलना है। आप में से बहुत लोगों ने शेयर किया कि आप अपना पैशन ढूंढ नहीं पाए। तो मैंने इस बात पर चिंतन किया और रियलाइज़ करा, क्योंकि मैं भी इसी पथ से आ रही हूँ। रियलाइज़ करा कि बचपन में कुछ तो अच्छी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, पैशन भी, सब कुछ खेल कूद करा है, पर कहीं तो इस जीवन की भागदौड़ में हम खुद को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। आज चाह कर भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तब मैंने ये रियलाइज़ करा कि खुद को ढूंढने के लिए बस कुछ दिन काफ़ी नहीं, शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको अगर अभी भी पैशन एक्सप्लोर करना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पैशन पता चल गया है, उसके मार्ग पर चलना है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। एफर्ट्स के बिना कुछ नहीं मिलता जीवन में। ये आपका जीवन है, खुशियाँ आपको चाहिए, तो आपको जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तन के मार्ग पर चलने के लिए, खुशियों के मार्ग पर चलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपका जीवन आप ही बदल सकते हो, आपके लिए कोई और नहीं बदल सकता। कबीर जी कहते हैं, श्रम में ही सब कुछ होत है, बिन श्रम मिले किछ नाही। सीधे उंगली घी जमो, कबसु निकसे नाही। श्रम, मेहनत, एफर्ट, आपको एफर्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको जीवन में अच्छा मिलता है। बिना एफर्ट के आपको कुछ नहीं मिलेगा। घी जब जम जाता है
तो उसे भी आपको मेहनत से निकालना पड़ता है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। सो जीवन में मेहनत करनी है। एक स्टोरी शेयर करती हूँ। एक किसान था, बहुत आलसी। रोज खेत पे जाता था और पेड़ के नीचे जाकर सो जाता था। एक दिन वो जहाँ सो रहा होता है वहाँ एक तेजी से खरगोश लोमड़ी से बचता बचता भागता हुआ आता है, उसकी पेड़ से टकराता है और मर जाता है। वो इंसान खरगोश को उठाता है, घर ले जाता है, बड़ा खुश, उसको पकाता है, उसकी खाल को मार्केट में बेच देता है और रात को सोचता है आज तो बहुत अच्छा हुआ, उसको फ्री का खाना भी मिल गया और उसको पैसे भी मिल गए कुछ। तो सोचता है अगले दिन उसी पेड़ के नीचे बैठूंगा और खरगोश आएगा, ऐसे ही जीवन व्यतीत करूंगा। रोज वहीं बैठता है, रोज वेट करता है कब खरगोश आएगा और कब मर जाएगा। और रोज जब नहीं मिलता तो सोचता है अच्छा कुछ नहीं होता, कल आ जाएगा। और कल करते करते समय निकलता रहता है, उसके खेत भी खराब हो जाते हैं, खेती खराब हो जाती है और वो वहीं बैठा इंतजार करता रहता है। आप भी यही करना चाहते हो? प्लीज नहीं। और इतना आसान तरीका है खुशियों का, बस पैशन को ही तो एक्सप्लोर करना है। उठ चलिए, एफर्ट्स कीजिए। आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं मिला परसों मिल जाएगा, पर उठिए और ढूंढिए अपने पैशंस को और उनके मार्ग पर चलना। अगले 3 महीने आपको ये रोज करना है। रोज डांस करना है, गाना जो अच्छा लगा आपको, जो पैशन मिलता है। बैडमिंटन रोज जाइए खेलने, अपना एक ग्रुप बनाइए, जो भी अच्छा लगता है रोज कीजिए। आप देखेंगे कैसे मैजिकल होगी लाइफ। मेरे जीवन में मैत्रेय दादाश्री जी के आने के बाद बहुत से मैजिक हुए। एक मैजिक आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे किताब लिखना अच्छा लगता है, मैंने कभी लिखा ही नहीं। पर दादाश्री जी को मिलने के बाद भीतर से भाव इतने स्ट्रांग थे कि मन करता था लिखूं, तो लिखती थी, उनके लिए अपना प्यार व्यक्त करती थी और ऐसे ही करते करते ग्रुप्स में डाल देती थी। तो सब लोग पूछते आप बहुत अच्छा लिखते हैं सोनी जी। और मुझे ऐसे ही भीतर से आना शुरू हुआ। दादाश्री जी ने मुझे भीतर से ही बताया कि मुझे और लिखना है और ये लिखने की प्रक्रिया ऐसी चली कि मैंने किताब लिख दी। मैंने एक किताब लिखी और वो पब्लिश भी हुई। किताब का नाम है सफ़र। उसके बारे में अगले वीडियो में शेयर करूंगी। पर मैंने अपने पैशन को एक्सप्लोर किया। मैं झिझकी नहीं, सोचा नहीं कि नहीं कैसे लिखूंगी, कभी लिखा नहीं। भीतर से आया कि लिखना है और लिख दिया और मेहनत करी, थोड़ी सी और पढ़ाई करी, कोर्स ज्वाइन किया, पर लिखा। आपको भी कहती हूँ एफर्ट्स करिए, बहुत खूबसूरत है जीवन। देखिए कैसे आपकी भी जीवन में मैजिक बार बार चलकर आएगा, अलग अलग रूप में आएगा। और मैत्रेय दादाश्री जी तो आपके साथ हैं ही। आपने उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट करा, ट्राई किया क्या? अगर नहीं करा तो अभी भी कर सकते हैं। अब तो अगले 3 महीनों के लिए आपको करना है। वैल्यू करने की प्रक्रिया तो आज यहीं ख़त्म है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, पर आज हम इस सीरीज़ को यहीं ख़त्म करेंगे और कुछ शेयर करेंगे अगले वीडियो में। पर आशा करती हूँ कि आप अपने पैशन को एक्सप्लोर करेंगे और उसके पथ पर चलेंगे। आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। मैं अपना ईमेल आईडी भी शेयर करूँगी, आप मुझे मेल करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मिलकर साथ चलेंगे, जीवन की खूबसूरती को अनुभव करेंगे। दादाश्री जी का प्रेम और उनकी कृपा हमेशा आपके साथ है। बस चल पड़िए। आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अगले वीडियो तक निरंतर एफर्ट करते रहिए, खूबसूरती आपका इंतज़ार कर रही है।
नमस्ते, थैंक यू।